थोड़ा बहुत बातें थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में ये मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ कि लाइफ जो है उसको हमें एक जो ऊंचाई जो मुकाम हम लोग देखते हैं जिस पे पहुँचने के लिए, जिस चीज़ को हम पाने के लिए, और बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो उस मुकाम को छूते भी हैं, उस एम को पहुँचते हैं भी हैं, और कुछ वैसे भी हैं जो मतलब कोशिश तो भरपूर करते हैं, मेहनत भरपूर करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा के लिए वो उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। उस चीज़ को वो मतलब उनको मिल नहीं पाता है। तो खैर ये तो एक अनफॉर्चुनेट नहीं कहेंगे इस चीज़ को कि भाई वो उन्होंने मेहनत किया उस चीज़ के लिए, उसने सारे चीज़ अपना ए टू जेड अपने टाइम से किया, लेकिन हो नहीं पाया। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है, चलते रहता है। बस हमें अपना काम यही करना है कि जो भी अपना काम है, जो भी अपना रूटीन है, जो भी अपना वो है, उस चीज़ को ना हम अपना मन से फॉलो करते रहें। हालांकि रिजल्ट जो है किसी को बहुत जल्दी मिल जाए तो किसी को लेट मिलता है, मिलना है, लेकिन थोड़ा सा सबका अलग अलग वो रहता है, टाइम रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जल्द से जल्द वो होना है तो उसके लिए सिर्फ हैप्पी मूड रखें, पॉजिटिव रहें, अपने काम पे ध्यान दें और रिजल्ट के बारे में ना सोचें कि हाँ इतना टाइम हो गया करते हुए अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, या हाँ इतना सब चीज़ मैं सही से कर रहा हूँ, सब चीज़ मेरा अच्छा जा रहा है, फिर भी अभी तक कुछ मैंने में प्रोग्रेस नहीं देखा। हो सके लाइफ को कुछ और बेटर, कुछ और मतलब ज़बरदस्त तुमसे करवाने का और थोड़ा वैसे करने का मूड हो कि भाई जो मान लीजिए तुम्हें आपको 50%, 60%, 70% मिलने वाला हो, वो बढ़ के 100% और इतना मतलब मिल जाए कि मतलब आप अपने रिजल्ट से एक तरह होता है ना चौंकना कि नहीं मैंने एक्सेप्ट तो किया था लेकिन इतना नहीं किया था कि भाई मतलब ये तो मेरे उम्मीद से कई ज़्यादा हो गया। तो यही है कहना कि लाइफ है, उसमें अपने लाइफ को हैप्पी पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपने आप को खुश रखिए, सबको खुश रखिए, और आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। आप अपने काम को सही टाइम पे ख़त्म कीजिए, सही टाइम पे उसको करिए, और अपना जो आगे का गोल है, जो आगे का प्लान है, उस पे हर एक रोज़ थोड़ा काम करिए। उस पे भी वो भी ज़रूरी है। हर एक चीज़ का एक समय है, उसको एक चार्ट में एक उसमें ना डिवाइड कर लीजिए, और उस पे थोड़ा अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। हार्ड वर्क के साथ में पेशेंस भी ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी मैं पेशेंस के नाम पे ही ना एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक गांव में एक किसान था और उसने आम के ना पेड़ लगाए हुए थे, और आम के पेड़ में के जब सीजन आया ना तो उस पे आम ना निकले। तो आम जब निकला ना तो उस गांव में ना बहुत सारे बंदर आए। उन्होंने देखा कि भाई आम लगा है तो अच्छा चलो आम खाते हैं। और जैसे ही वो आम खाने गए ना तो किसान ना वहाँ पे पेड़ के जो उसका बगीचा था, बगीचा में बैठा था। जैसे ही देखिए बंदर आ रहा है आम खाने लगे, वो ना ढीला से या डंडा से, ईंट से, जो भी से भी मार मार के उसको भगाया। तो बंदर भाग गए। फिर दूसरे दिन गए, फिर दूसरे दिन वही कहानी हुआ। तो सारे बंदर जो थे एक ग्रुप बनाए, और ग्रुप बना के जो ग्रुप के अपने जो सबसे मेन जो लीडर थे, जो थोड़ा जानते थे, उनके पास गया। वो बोले कि मेरे को ना हम लोगों को आम खाने का मन कर रहा है, लेकिन जब हम जाते हैं तो वो तो हमें पीटने लगता है, मारने लगता है। तो कुछ उसका उपाय बताओ कि हमें आम खाने को भी मिल जाए
और वो हमें मारे भी ना। बोला वो जो उनका लीडर था, एक काम करो, आप सब मिल के ना उस किसान के पास जाओ और उससे बात करो। बात करने से सब हल निकल जाता है, तो आप बात करो। सब मिल के गए और उस किसान के पास। तो वो किसान देखा कि अरे इतने सारे बंदर आ रहे, तो फिर वो डंडा लेकर खड़ा हो गया मारने के लिए। तो बंदर सब मिलकर बोले कि आज मारो मत, मैं कुछ नहीं करने, हम लोग एक सवाल पूछने आए हैं कि हमें भी आम खाना है, तो आप मेरे को क्यों नहीं खाने दे रहे हो, क्यों हमें मार रहे हो, इसका जवाब दे दो। किसान बोला कि भाई मेरा पेड़ है, मेरी बगीचा है, इस पे मेरा हक है, मैंने इसे लगाया है। अब मैं किसी को खाने दूं ना खाने दूं, ये मेरी मर्जी है। तो बंदर बोले तो मतलब ऐसा होता है, जो लगाया उसी का हक है? बोले हाँ। तो फिर आप मेरे को ऐसा कुछ बताओ कि मतलब हम लोग भी आम खा लें। तो वो किसान बोला कि वहाँ सामने ना आम की ना गुठली पड़ी है, उसको ले जाओ, लगाओ, उसको पानी देना, कुछ समय में जब पेड़ बनेंगे तो पेड़ बन के उसको फल देना चालू हो जाएगा। तो बोला कि फिर हम खा सकते हैं ना, फिर हमें कोई मारेगा रोकेगा टोकेगा नहीं ना, फिर ये हमारा हक हो जाएगा। बोले हाँ, फिर ये तो आपका हक हो जाएगा, आप किसी को खाने दो ना खाने दो। तो सारे बंदर ना खुशी खुशी उस गुठली को ले गए, जमीन खोदी, उसमें गुठली डाले, पानी डाला। उसके बाद बंदरों को तो जाते हैं, एक जगह वो टिकते नहीं है या ज़्यादा देर टिकते नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट वेट की, पेड़ तो निकला नहीं, आम तो निकला नहीं। फिर वो जमीन खोदे, फिर उसको गुठली दिखे, फिर कहे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देर और इंतजार करते। फिर उन्होंने गुठली डाला, फिर पानी डाला, इस बार 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक इंतजार किया, ना कोई पौधा, ना कोई आम, ना कुछ। तो उन्हें लगा कि भाई ये किसान हमसे झूठ बोल रहा है। तो वो फिर उसके पास गए, किसान के पास गए और उनसे बोला कि भाई आपने तो बोला मेरे को इंतजार करने के लिए कि आप गुठली डालो, उसमें पानी डालो, कुछ समय के बाद पेड़ आएगा और आम आ जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हम लोग तो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। किसान बोला कि भाई इसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इतनी जल्दी नहीं होता है। पहले वो पौधा बनेगा, पौधा से फिर वो पेड़ लगेंगे, फिर उस पर फूल आएंगे, फिर जा जाकर फल आएंगे। इतना आप करोगे तो बाद में आप उस फल का स्वाद ले सकते हो। तो इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा अपने। तो मतलब मेरे कहानी का शीर्षक यही है कि हाँ, जो डिसिप्लिन है, जो हार्ड वर्किंग है, जो हमारा रिजल्ट है, उस रिजल्ट के लिए हमें अपना पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा, आपसे उम्मीद नहीं तोड़नी पड़ेगी। तब जाके आगे चल के ना वो चीज़ें हमें रिजल्ट जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हमें चाहिए, वो हमें मिलेगी। तो यही छोटी सी कहानी थी लाइफ को भी लेके और पेशेंस को भी लेके। तो आप भी अपना पेशेंस बनाए रखिए, अपने काम को अच्छे ढंग से करिए और समय के साथ करिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। और हमारे प्यारे चैनल एक्सप्रेस डिसिप्लिन को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही नई नई बातें, नई नई चीज़ें बीच में थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा कि इस डिसिप्लिन के लाइन में थोड़ा 1-2 कहानी ऐड करूँ, ताकि इससे भी कुछ सीखने को मिले। और जितना हमसे हो सकता है, जितना मेरे से बेटर हो सकता है, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरी वीडियो में अगर कुछ गलती आपको दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट एंड करिए और उस चीज़ को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। गुड डे, थैंक यू।